हेलो, मैं सुधाकर कुमार। करेंट अफेयर्स नवंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रोजेक्ट 15B। दोस्तों, यह अथवा इसके अंतर्गत 4 स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जहाज बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अंतिम और चौथा जहाज पोत सूरत है तथा अन्य 3 पोतों का नाम विशाखापत्तनम विध्वंसक पोत, मार्मुगुआ विध्वंसक पोत और इम्फाल विध्वंसक पोत है। चाणक्य रक्षा संवाद, यह संवाद भारतीय सेनाओं के बीच दिल्ली में हुआ है। इस संवाद में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए यह संवाद किया गया। पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन शिलोंग में किया गया है। व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़ा भंडार फ्रांस में मिला है। प्रोजेक्ट कुशा, यह डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत आयरन डोम को बनाया जाएगा। क्या है आयरन डोम? तो यह स्वतंत्र इंटरसेप्टर सिस्टम है जो रॉकेट, मिसाइल अथवा अन्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगा। बताते चलें तो इस आयरन डोम का जो आधारशिला है, जो डिजाइन तैयार किया है, वह इजराइल के द्वारा डिजाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर माह का, अंकोर वाट मंदिर, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संरचना वाला है, जिस कारण इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। करेंट की बात यह है कि इस मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में भी मान्यता दे दिया गया है। WHO के अनुसार अकेलापन एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा हो सकता है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग, यूनिकॉर्न कंपनी जैसे कि स्पेस एक्स, यूबर, स्ट्रिप आदि यूनिकॉर्न कंपनी है। ऐसे कंपनियों का मूल्यांकन 1 बिलियन प्लस होते हैं और ये तेजी से विकास करते हैं। हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग रिपोर्ट आ चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि किस देश में कितना यूनिकॉर्न कंपनी है। इस हिसाब से अमेरिका 668 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ पहले नंबर पर है। वहीं इंडिया 72 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ तीसरे स्थान पर है। चक्रवात मिथिल, यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा है और यह बांग्लादेश से टकराया है। इसका प्रभाव पूर्वोत्तर राज्यों पर देखने को मिला है। चक्रवात मिथिल से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISO का 95वां कंट्री सदस्य देश चिली को बनाया गया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इस रिपोर्ट में नंबर 1 पर एशिया के अंतर्गत कोई यूनिवर्सिटी है तो चाइना के बैंकिंग यूनिवर्सिटी का नंबर 1 पर है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में नंबर 1 पर IIT बॉम्बे है। बताते चले तो इस लिस्ट में IIT बॉम्बे का स्थान 40वां है, वहीं IIT दिल्ली का स्थान 46 है। दोस्तों, इवोटो द्वीप, यह जापान में है। इस द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। समुद्र के अंदर भूकंप आने से हुआ है। इवोटो द्वीप का, जो कि जापान में है। राष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर माह का, टीका मावेला, इस टीके का
प्रयोग उपयोग बच्चों के खासरा और रूबेला जैसे बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। इस टीका अर्थात मोबेला का विकास भारतीय वैक्सीन कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकलिस्ट तथा वियतनाम के पब्लिक इंस्टीट्यूट ने मिलकर के इस टीके का विकास किया है। टीका मोबेला का। सिल्कियारी सुरंग, इसी सुरंग में उत्तराखंड के कुछ लोग उत्तराखंड राज्य में यह सुरंग पड़ता है और खास बात है कि इसी सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए थे जिन्हें 17 दिनों के अंदर में बाहर निकाला गया था। सबसे लंबा सुरंग सर्कुलर रेलवे है जो कि बंगलुरु में बनाया जाएगा। क्लासिकल इंपीरियर, यह केरल का एक विशाल लग्जरी पर्यटन जहाज है और इस जहाज का अर्थात क्लासिकल इंपीरियर जहाज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किए हैं। सबसे पहले वर्ल्ड में 3D प्रिंटर मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों यह अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है और इस अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को भी अब रखा जाएगा। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश के नौरादही अभ्यारण्य और दुर्गापति अभ्यारण्य को मिलाकर के भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। बेरी ब्रिज, यह ब्रिज सिक्किम में तीस्ता नदी पर बनाया गया है। बेली ब्रिज को भारतीय सेना तथा BRO मिलकर के इस ब्रिज का काम पूरा किया है। सबसे पहले वर्ल्ड में 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। कोहली के मोम का प्रतिमा, यह प्रतिमा जयपुर के अंदर बनाई जा रही है। वनडे मैच में 50 शतक पूरा करने के उपलक्ष्य में कोहली के द्वारा जहाज रामायण, इस जहाज का परिचालन अयोध्या के सरयू नदी में किया जा रहा है। 2024 में भारत के अंदर घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थल को कोच्चि शहर को घोषित किया गया है। यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को साहित्य का शहर और संगीत का शहर घोषित किया है। संगीत के शहर का रूप में ग्वालियर को चुना है, वहीं साहित्य का शहर के रूप में कोझिकोड शहर को चुना है जो कि केरल में पड़ता है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोग भारत के किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस प्लेटफॉर्म के जारीकर्ता की बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है। एसीएल टेक के संस्थापक किरण नादर इंडिया के प्रोफाइल लिस्ट में प्रथम स्थान पर आए हैं। वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन अभियान, इस अभियान को के तहत स्वयं सहायता समूह के महिलाएं 550 से अधिक जल संयंत्रों का भ्रमण करेगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देगी। इस अभियान को का जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय है। पूसा 2090, दोस्तों यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई एक धान की नई किस्म है और इसका उद्देश्य खेतों में जो पराली जलाने से बचाना है। पूसा 2090 के तहत बिहार में जातीय जनस्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने
50% से बढ़ा करके 65% जाति आरक्षण कर दिया है। मुंद्रा बंदरगाह यह गुजरात में स्थित है। करंट की बात यह है कि यह भारत के अंदर या भारत का सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला बंदरगाह बन गया है। मुंद्रा बंदरगाह कोलकाता के सियासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट से 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। इस प्रकार शीतल महाजन ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। जल विश्वविद्यालय भारत के अंदर भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले के अंदर बुंदेलखंड में दोस्तों इस जल विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर लोग यानी कि देश विदेश से भी लोग आकर के जल संरक्षण पर अध्ययन कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।